प्रिय विद्यार्थियों, मैं गुरमीत सिंह, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज के मेरे ई व्याख्यान का विषय बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक भक्ति काव्य में संकलित द्वितीय इकाई से संबंधित कवि गोस्वामी तुलसीदास से संबंधित है। पूर्व में हम 4 व्याख्यानों के अंतर्गत तुलसीदास के कुल 26 पदों की व्याख्या कर चुके हैं, अर्थात गीतावली और विनय पत्रिका से संबंधित व्याख्या की जा चुकी है। आज के इस व्याख्यान में हम इनकी पुस्तक कवितावली से संबंधित जो पद आपके पाठ्यक्रम में संकलित किए गए हैं उनमें से कुल 4 पदों की व्याख्या करेंगे। पद संख्या 27, 28, 29 एवं 30 यह कवितावली के अंतर्गत अयोध्या कांड से संबंधित है। पहले हम पद संख्या 27 का वाचन करेंगे। सवैया है। नाम अजामिल से खल कोटि अपार नदी भव बूढ़त काढ़े। जो सुमरे गिरी मेरु सिलाकन होत अजाखुर बारिधि बाढ़े। तुलसी जेहि के पद पंकज ते प्रगटी तटनी जो हरे अघ गाढ़े। सो प्रभु स्व सरिता तरिबे कह मांगत नाव करारे हैं ठाढ़े। यह 27वां पद अयोध्या कांड से संबंधित है। उनकी पुस्तक कवितावली में से प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से संकलित हैं। वनवास प्राप्त राम आदि रास्ते की गंगा के किनारे पहुँचे तो उन्होंने गंगा नदी पार करने के लिए केवट से नाव मंगवाई। इसी संदर्भ में यहाँ उस समय का उल्लेख किया गया है कवि के द्वारा, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि नाम अजामिल से खल कोटि अपार नदी भव बूढ़त काढ़े। जिनके नाम से अजामिल जैसे करोड़ों दुष्टों को, खल कोटि, खल कहते हैं दुष्ट को, कोटि यानी करोड़ों दुष्टों को, अपार नदी भव बूढ़त काढ़े, संसार रूपी नदी में डूबने से बचाया। जिनके नाम ने और जिसका स्मरण करने से पत्थर की शिला का कण सुमेरु पर्वत बन सकता है। जो सुमरे, जिनके स्मरण मात्र से गिरी मेरु शिलाकण, शिलाकण अर्थात छोटे से पत्थर का जो कण होता है वो सुमेरु पर्वत जैसा विशाल बन सकता है। होत अजाखुर बारिधि बाढ़े, जिनके स्मरण मात्र से बकरी के खुर से बना छोटा सा गड्ढा विशाल समुद्र बन सकता है। बारिधि बाढ़े, जिन भगवान के चरण कमलों से बड़े पापों को दूर करने वाली गंगा नदी प्रकट हुई है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जेहि के पद पंकज ते प्रगटी तटनी जो हरे अघ गाढ़े। जिन भगवान के चरण कमलों से बड़े पापों को दूर करने वाली
गंगा नदी प्रकट हुई है। प्रगति तटनी, तटनी नदी को कहते हैं जो हरे अघ गाढ़े अघ पाप को कहते हैं, जो अनेकों पापों को नष्ट करने वाली गंगा नदी जिनके चरण कमलों से प्रकट हुई है। सो प्रभु स्वयं सरिता तरिबे कह, मांगत नाव करारे है ठाढ़े। वे ही प्रभु राम अपनी नदी गंगा को पार करने के लिए किनारे पर खड़े होकर नाव मंगा रहे हैं। तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि भगवान राम की यह मानव लीला ही है जो गंगा नदी पार करने के लिए नाव मंगवा रहे हैं। वह गंगा नदी स्वयं उनके चरणों से प्रकट हुई है। वह गंगा बड़े से बड़े पापों को दूर करने वाली है। वे भगवान तो सर्वशक्तिमान हैं। उनके नाम का जप करने से ही बड़े से बड़े पापी संसार रूपी नदी में डूबने से बचकर जन्म मरण के कष्ट से छूट जाते हैं। उनके नाम जप से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने एक तो भगवान राम को मानव लीला करते हुए बतलाया है और दूसरे उनके नाम का जप करने का महत्व स्पष्ट किया है। इन पंक्तियों की भाषा ब्रज भाषा है। भाषा में रूपक और अनुप्रास जैसे अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। वर्णन में चित्रात्मकता है। इस वर्णन से राम के प्रति तुलसी की भक्ति भावना प्रकट होती है, जागृत होती है। उसके बाद हम देखते हैं पद संख्या 28, वह भी कवितावली से संबंधित है। उसी प्रसंग के अनुसार एही घाट ते थोरिक दूर अहे कटी लो जल थाह देखाइयो जू, परसे पग धूरी तरे तरनी घरनी घर क्यों समझाइए जू, तुलसी अवलंबन और कछु लरिका के ही भांति जीवाइए जू, बरु मारिए मोही बिना पग धोए हो नाथ नो नाव न चढ़ाइयो जू। यह 28वां पद कवितावली से संबंधित है। कवितावली की ये पंक्तियां तुलसीदास वाले पाठ में संकलित हैं। राम को वनवास मिला। वे वन मार्ग में जाते हुए गंगा के किनारे पहुँचे और उसे नाव द्वारा पार करने के लिए केवट से बातें करने लगे। केवट ने जो कुछ कहा यहाँ उसी का वर्णन है। एही घाट ते थोरिक दूर अहे कटी लों जल थाह दिखाइयों जू। राम ने गंगा नदी पार करने के लिए केवट से कहा कि वह उन्हें नाव द्वारा नदी पार करा दे। तब केवट ने कहा कि इस घाट से थोड़ी दूर पर, यही घाट से थोड़ीक दूर अहे कटी लों कहते तक, कटी यानी कमर तक। तब केवट ने कहा कि इस घाट से थोड़ी दूर गंगा में जल कमर तक ही है। जल थाह दिखाइयों जू, मैं आपको वह स्थान दिखा दूंगा, दिखा सकता हूं। पर से पग धूरी तरे तरनी घरनी घर क्यों समझाइयों जू, आपके पैरों की धूल का स्पर्श हो जाने पर मेरी नौका तर जाएगी। पर से यानी स्पर्श करने से, पग धूरी तरे तरनी, तरनी कहते हैं नाव को, घरनी घर क्यों समझाइयों जू, आपके पैरों की धूल का स्पर्श हो जाने पर मेरी नौका तर जाएगी। वह नौका नहीं रहकर कुछ और बन जाएगी। उस स्थिति में मैं घर पर जाने पर अपनी पत्नी को कैसे समझाऊंगा। वह नहीं चाहेगी कि मैं नौका से हाथ धो बैठूं।
बैठूं, तब मैं क्या कहकर उसे संतुष्ट करूंगा। तुलसी अवलंबन और कछु लरिका के ही भांति जियाइयों जू। केवट ने कहा कि मेरे पास नाव के अतिरिक्त और कोई साधन भी नहीं है कि जिससे मैं अपने बच्चों का जीवन निर्वाह कर सकूं। अवलंब कहते हैं सहारे को। इसके अतिरिक्त मेरे आजीविका का कोई सहारा नहीं है। इस नाव के अतिरिक्त लरिका के ही भांति जीवाइयों जो मैं अपने बच्चों का भला भरण पोषण किस प्रकार से कर पाऊंगा। बरु मारिए बेशक आप मुझे मारिए, मोही बिना पग धोए हो नाथ नो नाव न चढ़ाइयों जू। मैं आपके पैर धोए बिना, आपके पैरों की धूल को अलग किए बिना मैं आपको अपनी नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा, भले ही आप मुझे मार ही डालिए। तुलसीदास जी ने गंगा नदी पार करने के लिए किनारे पर खड़े राम के बारे में इसमें वर्णन किया है। केवट राम के पैर धोने के लिए चतुराई का परिचय देता है। वह उनका चरणोदक प्राप्त करना चाहता है, उनके चरणों का स्पर्श करना चाहता है। गंगा नदी पार करते समय का राम और केवट का वर्णन तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी किया है। मांगी नावन केवट आना, कहेऊ तुम्हार मर्म में जाना। वर्णन में वक्रता है, पद मैत्री और चित्रात्मकता की विशेषताएं हैं। व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है इस पद में। सवैया छंद है, भाषा ब्रज भाषा है। इसके बाद आता है 29वां पद। रावरे दोष न पायन को पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है। पाहन ते बन बाहन काठ को कोमल है जल खाई रहा है। पावन पाए पखारी के नाव चढ़ाइयों आयसु होत कहा है। तुलसी सुनी केवट के बर बैन हंसे प्रभु जानकी और हहा है। यह 29वां पद भी उसी प्रसंग में है। प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास वाले पाठ से ली गई है। केवट से नाव द्वारा गंगा नदी पार कराने के लिए कहा गया तो वह राम से उनकी चरण धूल के प्रभाव के बारे में कहने लगा। उसकी चतुराई समझकर राम हंसने लग जाते हैं। इसी का वर्णन इसमें किया गया है। केवट ने राम से कहा कि आपके पैरों का दोष नहीं है। रावरे आपके, दोष न पायन को आपके पैरों का दोष नहीं है। पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है। आपके पैरों में लगी हुई धूल बहुत प्रभाव डालने वाली है। मुझे उसी के बारे में कहना है। पाहन ते बन बाहन काठ को कोमल है जल खाई रहा है। पत्थर की तुलना में नौका तो लकड़ी की बनी होने से कोमल है। इसको तरल होने पर भी पानी ही खा रहा है, क्षतिग्रस्त कर रहा है। आपके पैरों की धूल ने तो पत्थर पर भी प्रभाव डाला था। वह कहना चाहता है कि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पत्थर की शिला बनी हुई थी। उसे ही तार दिया था, नारी बना दिया था आपके चरण कमलों ने। काठ की नौका कोमल होने से ऐसी ही कुछ और सरलता से बन जाएगी। इसी डर से मैं आपके पैर धो के पैरों को धूल मुक्त करके ही अपने नाव पर चढ़ाऊंगा। पावन पाए पखारी के नाव चढ़ायूं आयुसु होत कहा है। आप बतलाइए कि अब मुझे आपकी क्या आज्ञा है। आयुसु कहते हैं आज्ञा प्राप्त करने को कहते हैं। तुलसी सुनी केवट के बर बैन हंसे प्रभु जानकी और हहा है। मैं पैर धोऊं अथवा नहीं,
प्रश्नवाचक चिन्ह है इसमें। वह श्री राम से केवट पूछता है अत्यंत चतुरता के साथ, अब आपकी क्या आज्ञा है, आपका क्या आदेश है, मैं आपके पैरों का स्पर्श करूं, आपके पैरों को धोऊं या नहीं। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि केवट के ऐसे चतुराईपूर्ण वचन सुनकर प्रभु राम सीता की ओर देखकर हा हा करके अर्थात ठहाका लगाकर हंस पड़े। उनके हंसने का मतलब सीता को बतलाना था कि केवट कितना चतुर है, चरणोदक लेने के लिए कैसी युक्ति प्रस्तुत कर रहा है। यहाँ केवट के वचन प्रस्तुत किए गए हैं। केवट के कथन में बड़ी व्यंजना है, राम के हंसने में सांकेतिकता है, ब्रज भाषा और सवैया छंद है। केवट के माध्यम से भक्ति भावना का वर्णन किया गया है। इसके बाद आज के व्याख्यान का अंतिम पद जो 30वां पद है उसका हम वाचन करते हैं, फिर इसकी व्याख्या करेंगे। पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेद न पढ़ाइयों। सब परिवार मेरो याही लागी राजाजू, हो दीन बित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाइयों। गौतम की घरनी जो तरनी तरेगी मेरी, प्रभु सो निषाद वह के बाद न बढ़ाइयों। तुलसी के ईस राम रावरे सो सांची कहो, बिना पग धोए नाथ नाव न चढ़ाइयों। प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास वाले पाठ की हैं। ये पाठ्य पुस्तक में कवितावली से संकलित की गई है। केवट राम को पैर धोए बिना नाव पर न चढ़ाने के संबंध में तर्क दे रहा है और अपनी नाव को ही जीविका का एकमात्र साधन बतला रहा है। पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, मछलियां ही हमारे भोजन की सामग्री होती हैं। पात भरी सहरी मछली को कहते हैं। सकल सुत सभी बच्चे भी अभी छोटे छोटे हैं। पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेद न पढ़ाई हो। कहने का तात्पर्य यह है कि वे धन कमाने में सहायता तो कर ही नहीं सकते। उनके निर्वाह के लिए कमाने का काम मैं नाव द्वारा ही करता हूँ। मैं केवट जाति का हूँ। मैं वेद आदि भी नहीं पढ़ा हुआ कि उसके द्वारा जीविका निर्वाह कर लेता। सब परिवार मेरो याही लागी राजाजू, हो दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाइयों। मेरा तो सारा परिवार इस नाव से ही जुड़ा हुआ है, यही सबके निर्वाह का साधन है। मैं धनहीन दीन हूँ, इसलिए दूसरी नाव भी कैसे बनवा सकता हूँ। यदि मैंने आपके पैर नहीं धोए तो इसमें लगी धूल के प्रभाव से काठ की बनी मेरी नौका नारी बन जाएगी, तो मैं परिवार का पालन पोषण करके धन कैसे कमाऊंगा। गौतम की घरनी जो तरनी तरेगी मेरी, प्रभु सो निषाद वह के बाद न बढ़ाइयों। केवट कहता है कि मैं तो निषाद हूं, मैं आपके बराबर का नहीं हूं। मैं आपसे इस मामले में विवाद नहीं करना चाहता। तुलसीदास जी अपने स्वामी राम और केवट के संवाद का वर्णन करते हैं। तुलसी के ईस राम रावरे सो सांची कहो, बिना पग धोए नाथ नाव न चढ़ाइयों। केवट ने राम से कहा कि मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि हे स्वामी, हे ईश्वर, हे नाथ, मैं आपके पैर धोए बिना आपको नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। इस पद में केवट राम को पैर धोए बिना अपनी नाव में न चढ़ाने के लिए जो तर्क दे रहा है, उनमें ही और जो तर्क दिए गए हैं उनका ही यहाँ पर वर्णन किया गया है।
उनके कथन से उसकी शालीनता व्यक्त हो रही है, जो कवि की शालीनता का भी परिचायक बन गई है। केवट के कथन से राम के प्रति उनकी भक्ति भावना व्यक्त हुई है। ब्रज भाषा है जिसमें लाक्षणिकता, व्यंजकता और चित्रात्मकता की विशेषताएं देखी जा सकती हैं। भाषा में पुनरुक्ति, प्रकाश और अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार इस आज के व्याख्यान में हमने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली, जो ब्रज भाषा में लिखी गई है, उसके अयोध्या कांड से संबंधित कुल 4 पदों की व्याख्या की है। 27, 28, 29 और 30। और यह व्याख्या केवट और राम के संबंध में अत्यंत विशेष महत्व दर्शाती हुई यहाँ पर प्रतीत होती है कि किस प्रकार केवट और राम का संवाद होता है। केवट किस प्रकार चतुरता से श्री राम के चरणों की धूल का स्पर्श करना चाहता है। वह अत्यंत चतुराई युक्त बातों का प्रयोग करता है। तो इस प्रकार यह व्याख्यान आज यहीं समाप्त होता है। अगला व्याख्यान अगले वीडियो में प्रसारित किया जाएगा।